अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगेगा बेल आइकन बटन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। हाय, दिस इज़ अली दादा एंड वेलकम टू दी फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेरे लेक्चर पढ़ाने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैं आर्टिकल को कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूँ। जब आर्टिकल कंप्लीट एक्सप्लेन हो जाएगा उसके बाद हम इसके MCQs करेंगे और मैं 10 वेरियस टाइप्स के MCQs कराऊंगा जिसमें आप लोगों को शॉर्टकट्स और टेक्निक्स बताऊंगा। आप मेरी ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, लास्ट पे इसके 10 MCQs डिफरेंट टाइप्स के सॉल्व हुए हैं जो आपको किसी बुक से नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो स्टे विद अस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको सबसे पहले डिफाइन करने से पहले मुझे पता होना चाहिए फ्लक्स क्या है। फ्लक्स इज जस्ट अ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ एनीथिंग। ठीक है, फ्लो ऑफ एनीथिंग। लेट अस कंसिडर हमारे पास एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे में से अगर हवा गुजर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लक्स ऑफ एयर। अगर पानी गुजर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लक्स ऑफ वाटर। और अगर वहाँ से लोग गुजर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लक्स ऑफ पीपल। अगर वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये देखिए मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, किसी एरिया से पास कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन मैं अगर इसकी करूं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ से देखिए फ्लक्स फाई से डिनोट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी E से और वेक्टर एरिया यहाँ से। यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया क्या होता है। देखिए जरा, वेक्टर एरिया सबसे पहले ये मेरे पास सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया का जो परपेंडिकुलर लिया जाता है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल जो लिया जाता है, वो इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। अच्छा देखिए जरा, द फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सरफेस। यानी कि वेक्टर एरिया की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सरफेस एरिया के क्या होती है, इक्वल होती है। और सरफेस एरिया वही लेंथ इनटू विड्थ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होगी, ठीक है, हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन के नॉर्मल होगी। ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास, ये मेरा हाथ, ये एरिया सरफेस एरिया। अब यहाँ पर मैंने ये इसका बिल्कुल क्या है, इसका नॉर्मल मैंने लिया। ठीक है, ये मार्कर शो कर रहा है नॉर्मल को। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इस एरिया की, सरफेस एरिया की डायरेक्शन को क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। अगर एरिया ऐसे हो जाए तो ये वाला वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर एरिया ऐसे हो जाए तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस एरिया के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और आपने जो एंगल लेना है, अभी हम पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर एरिया, और जैसे इन दोनों को ओपन करें तो क्या आता है, एंगल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया जगह, और इन दोनों के दरमियान एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस एंगल। अभी आगे चल के पता चलेगा कि हम लोग किस तरह इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड, ठीक है, ये एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिपेंडेंस देखिए ज़रा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर एरिया और क्या है, ओरिएंटेशन। अभी हम देखेंगे कि ओरिएंटेशन के चेंज होने से किस तरह फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैंने क्या रखा हो, सरफेस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या रखा हो, परपेंडिकुलर रखा हो। ठीक है, किसको, सरफेस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा हो तो फ्लक्स क्या होगा, मेरे पास मैक्सिमम होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो वेक्टर एरिया होता है वो सरफेस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है।
तो ये मेरे पास क्या है, सरफेस एरिया, ये इसका वेक्टर एरिया हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करिए, फ्लो करिए। दोनों का एंगल आपस में कितना है, 0 डिग्री का। कितना एंगल है, 0 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू देखिएगा ज़रा क्या हो जाएगी, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है, ई ए कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट गलती क्या करता है, स्टूडेंट कहता है हमने इधर पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर, तो इधर हम 90 का एंगल यूज़ करेंगे। नहीं, वो सरफेस एरिया का एंगल है। आपने कौन सा एंगल यूज़ करना है, आपने वेक्टर एरिया वाला क्या करना है, एंगल। तो वेक्टर एरिया वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री का, ई ए कॉज 0 और ई ए, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा। फॉर मिनिमम फ्लक्स, फ्लक्स कब मिनिमम होगा, फ्लक्स तब मिनिमम होगा जब क्या हो, एरिया जो है, एरिया सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। फ्लक्स मिनिमम इफ वेक्टर एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब ये पैरेलल होगा, पैरेलल होने का मतलब क्या है, बिल्कुल इस तरह, ठीक है, बिल्कुल, और इसका जो एरिया होगा बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। जैसे 90 डिग्री का एंगल बना थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान। ये फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 90 डिग्री। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। पैरेलल में क्या होना चाहिए, पैरेलल में क्या होना चाहिए, कि बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं, पैरेलल में एंगल 0 को वो समझ रहे होते हैं, जबकि ये सरफेस एरिया का एंगल है। हमने कौन सा एंगल लेना है, हमने वेक्टर एरिया का एंगल लेना। तो वेक्टर एरिया का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। अच्छा, इसकी एक बड़ी रेगुलर लाइफ में एक एग्जांपल बताने लगा। दरवाज़ा है, दरवाज़ा ऐसे, उसमें लोग गुजरे हैं। अगर दरवाज़ा नीचे गिर जाए तो लोग दरवाजे में से नहीं गुजरेंगे, ऊपर से गुजर जाएंगे। जब ऊपर से गुजरेंगे तो फ्लक्स ऑफ जो है डोर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। इस तरह ये सरफेस पहले परपेंडिकुलर ऐसे थी, अब ये ऐसे हो गई है। फील्ड लाइन इसके ऊपर से या नीचे गुजर रही है, तो क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, इसका 0 होगा। प्रूफ भी जो है cos 90 लगाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का तो एंगल कितना, 90 डिग्री का। और यहाँ पर ई ए कॉज 0 होल टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा, और फ्लक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। सरफेस की बात कर लेते हैं, तिरछी इंक्लाइंड सरफेस। ये मेरे पास इंक्लाइंड सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ फ्लो कर रही हैं, और उसका जो आम एरिया के परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर एरिया। इस पॉइंट पर इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर इसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा बन रहा है। जैसे ही मैंने इसका प्रोजेक्शन गिराया तो मेरे पास क्या आ गया, ए एक्स आ गया। ए एक्स किसके इक्वल होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई। तो फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई, ए एक्स आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ई। ए एक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा और ई। यहाँ से हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला बन जाएगा वो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ए कॉज ऑफ थीटा। फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी दी है, स्केलर क्वांटिटी दी है, और फ्लक्स का फार्मूला ई ए। अब इसका मैंने यूनिट निकालना, यूनिट न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ये न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करें तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका एक और एमसीक्यूज भी होता है जो यूनिट में यूज होता है, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है। कहाँ से हम लोगों ने निकाला हुआ है, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ई का फार्मूला होता है, ठीक है, वोल्ट ओवर डी। इसका यूनिट वोल्ट और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर को इसमें पुट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो फार्मूला है फ्लक्स का, ये वैलिड कब कब होता है, ये फार्मूला वैलिड होता है किसके लिए, फ्लैट सरफेस के लिए और क्लोज सरफेस के लिए। क्लियर हो गया। अगर आपके पास कर्व सरफेस आ जाए, ठीक है, अगर आपके पास क्या आ जाए, कर्व सरफेस, ठीक है, तो आप उसको छोटे छोटे पैचेस में क्या करोगे, डिवाइड करके फ्लैट बनाओगे। फ्लैट बना के आप क्या करोगे, हर पैच का फ्लक्स फाइंड आउट करोगे और उससे टोटल सरफेस का फ्लक्स निकलेगा। अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एमडीकैट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फ्लक्स फॉर दिस फिगर, इस फिगर के लिए फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। देखिए जरा, हमारे पास 0 नेगेटिव 2 ई ए और ई ए, ठीक है।
ए इसका एरिया है और ई इसकी फील्ड लाइंस है, ठीक है। देखिएगा ज़रा, इतने सरफेस के लिए जो फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स लाइन एंटर इनटू सरफेस इज नेगेटिव, फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। इतने सरफेस के लिए क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो नेट फ्लक्स हमारे पास है वो क्या होगा, ज़ीरो। तो नेट फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स प्लस पॉजिटिव फ्लक्स, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन बड़ा आउटस्टैंडिंग है। अ हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इज such way that its axis is parallel to the electric field, then the linked cylinder का फ्लक्स क्या होगा। ये देखिएगा ज़रा मेरे पास डायग्राम, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर। इस सिलेंडर का रेडियस जो है ना, ये वाला रेडियस आर, ये मेरे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। वे इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, ठीक है, ई, वो इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब यहां से देखें, अगर सिलेंडर का आप लोग वेक्टर एरिया ड्रा करें तो ये बनेगा, ठीक है। इधर से ड्रा करें तो ये बनेगा वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। हमें पता है कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए, और ये क्या आ जाएगा, ई ए कॉज ऑफ 90, और फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। तो बड़ी स्टेटमेंट से घबराना नहीं है आपने, ठीक है। उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आपने क्या करना है, देखना है, ठीक है। ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ठीक है। एक ही कंसेप्ट यूज होगा कि अगर वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाए, वेक्टर एरिया क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, देन फ्लक्स क्या होगा, विल बी 0। अच्छा, एक और चीज, अगर आप इन सरफेस का फ्लक्स देखें ना, अगर डायग्राम में इन सरफेस का फ्लक्स भी देखें तो इसका वेक्टर एरिया इस तरफ और इसका वेक्टर एरिया क्या है, इस तरफ। ऊपर वाला कंसेप्ट दोबारा फिर यहां पर क्या होगा, यूज होगा, तो टोटल फ्लक्स भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अगला एमसीक्यू देखें, क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी रीजन में। फ्लक्स पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ऑफ 2 मीटर एरिया। आपने क्या करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ऑफ 2 मीटर एरिया प्लेस इन YZ प्लेन। अब जो एरिया है ना वो कौन सा है, YZ प्लेन में है। देख लेते हैं हमारे पास, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है, जी एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी, इसमें एरिया बढ़ा हुआ है। तो अगर मैं एरिया ड्रा करूं तो ये एरिया बनेगा, जो जिसकी डायरेक्शन जो वेक्टर एरिया होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा, ठीक है। और वेक्टर एरिया की वैल्यू कितनी है, 2, और एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई। तो एरिया वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखें जरा, सोल्यूशन काइंडली ये देखिए, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या देगा, ई डॉट ए। ई की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 4/5j, 2 × 10⁻², और मल्टीप्लाई या डॉट आप क्या कर लें, 2i एरिया का डॉट उसी तरह। अब डॉट प्रोडक्ट क्या कहते हैं, i को i के साथ मल्टीप्लाई करना और j को j के साथ। अब j नहीं है तो j की जगह हम क्या कर लेंगे, 0j लगा देंगे। j वाले के साथ 0 हो जाएगा, और i वाले को i वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2i डॉट 2i इंटू ये 2 इसी तरह ही आ जाएगा, ये 10⁻² क्या आ जाएगा, 2 इसी तरह ही आ जाएगा।
आई डॉट आई 1 होता है और साथ क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 10⁻², और ये टोटल आ जाएगा मेरे पास 8 इंटू 10⁻², जो क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा वोल्ट मीटर। ये इसका सोल्यूशन है। सिंपलेस्ट वे में मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अगला देखिए, कुछ फैक्ट्स बताने लगा आप लोगों को। फ्लक्स ऑफ अ क्यूब व्हेन चार्ज क्यूब ऑन अ सेंटर ऑफ अ क्यूब। ये क्यूब है, इसके सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है। इसको वर्टिक्स कहते हैं, जो कोने हैं इनको वर्टिक्स कहते हैं। इसको फेस कहते हैं। इस हिस्से को क्या कहते हैं, फेस। और इन हिस्सों को क्या कहते हैं, इसको और इसको ये एजिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एजिस। अच्छा जी, हम लोगों ने एक चार्ज पड़ा हुआ है, कहाँ पर चार्ज कहाँ पर पड़ा हुआ है, सेंटर में पड़ा हुआ है, तो उसका फ्लक्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज कहाँ पर गया, फ्रॉम पासिंग एनी वन साइड ऑफ अ सरफेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, किसी सरफेस ऑफ क्यूब की वन साइड पे पड़ा हुआ है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर क्या आ जाएगा 6 एप्सिलॉन। एक सरफेस है ना, टोटल कितनी सरफेस है 6, 1 2 3 4, एक ये 5 और इनवर्ड वाली क्या है 6, तो एक साइड का तो 1/6 यानी कि क्यू ओवर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा फ्लक्स का। अच्छा जी, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन पॉइंट ऑफ अ वर्टिक्स। टोटल कितने वर्टिक्स हैं, 8 वर्टिक्स हैं। टोटल कितने वर्टिक्स हैं, 8 वर्टिक्स। तो आपने एक वर्टिक्स का फ्लक्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह देखें, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी एज। किसी एक एज का फ्लक्स, टोटल कितनी एजेस होती हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज। आपने एक का निकालना, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज ओवर 12 एप्सिलॉन नॉट। तो एक साइड का क्या आ जाएगा, फ्लक्स एक एज का आ जाएगा आपके पास क्यू ओवर एप्सिलॉन। ये छोटे छोटे एमसीक्यू थे। देखो जी, एमसीक्यू नंबर 6, एट व्हाट एंगल फ्लक्स विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कितने एंगल पर फ्लक्स जो होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के क्या होगा, हाफ होगा। देख लेते हैं, हमारे पास ये फ्लक्स का फार्मूला ई ए, ठीक है, कॉज ऑफ थीटा। ये मेरे पास ई ए जो होता है ये किसको शो कर रहा होता है, ये फ्लक्स मैक्सिमम को शो कर रहा होता है। तो ये मेरे पास फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्लक्स मैक्स और कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये वाला फ्लक्स क्या है, फ्लक्स गिवन क्या चीज़ है, गिवन है कि ये वाला फ्लक्स जो है वो मैक्स फ्लक्स के क्या है, हाफ। तो इसमें पुट कर देंगे, ये वाली चीज़ मेरे पास क्या बन जाएगी, फ्लक्स मैक्स ओवर 2, इधर भी क्या आ जाएगा फ्लक्स मैक्स इंटू कॉज ऑफ थीटा। मैक्स मैक्स से कट गया और मेरे पास क्या चीज़ बच गई, मेरे पास कॉज थीटा इज इक्वल टू 1/2 बच गया, और थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/2। और ये कितने डिग्री के इक्वल होता है, कॉज हाफ जो होता है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो आपके पास जो फ्लक्स आएगा मैक्सिमम फ्लक्स का वो हाफ 60 डिग्री पर आएगा। इसी तरह दूसरा एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है, ठीक है। फ्लक्स देखें ज़रा, फ्लक्स ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम आ जाएगा, एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ से ही E इज इक्वल टू क्या होता है, V ओवर D, और इसका यूनिट क्या होगा वोल्ट, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर, और ये क्या आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, E का यूनिट क्या होता है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से हम फ्लक्स का यूनिट निकाल लेंगे EA, और ये E का यूनिट क्या आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, और एरिया का यूनिट क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर।
1 मीटर से कट गया तो वोल्ट इंटू मीटर आ गया। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले का यूनिट आंसर 60 डिग्री और दूसरे का हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर, दोनों बोथ ए एंड बी। फ्लक्स ई डॉट ए इज वैलिड फॉर, ठीक है, कर्व सरफेस, फ्लैट सरफेस, क्लोज सरफेस और बोथ ए एंड बी। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ के आए हैं कि जो फ्लक्स है वो वैलिड होता है किसके लिए, फ्लैट के लिए भी और क्लोज के लिए। तो लिहाजा हमारा ये आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड डी। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिजिक्स बाय अली रज़ा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।